देश भर में बढ़ती डिजिटल डकैती, पोर्टल के नाम पर कैसे हो रही है लूट। नमस्कार, मैं मेरा राजेश राव, स्वागत है आपका न्यूज 24 लाइव के आज के एपिसोड तक से अंत तक में। आज हम बात करेंगे उस सुविधा की जो अब कई लोगों के लिए बर्बादी का कारण बन रही है। घर बदलना हो या ऑफिस का सामान भेजना हो या फिर कोई पार्सल, हमारी उंगलियां तुरंत पोर्टल ऐप जैसी कंपनियों के ऐप पर जाती है और एक क्लिक गाड़ियां हाजिर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस ड्राइवर को आप अपनी लाखों की संपत्ति सौंप रहे हैं या जिस कस्टमर केयर से आप मदद मांग रहे हैं वो असल में एक साइबर अपराधी हो सकता है। आज के इस स्पेशल रिपोर्ट में हम पर्दाफाश करेंगे ऐसे ऑनलाइन ऐप डिलीवरी ऐप की जो आपके सामानों के साथ, आपके संपत्तियों के साथ और आपके जमा पूंजियों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, यानी स्कैम कर रहे हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ठगी का सबसे आम तरीका। मान लीजिए आपने गाड़ी बुक की, बुकिंग कंफर्मेशन होती है लेकिन ड्राइवर वहां पोर्टल पर रजिस्टर गाड़ी लेकर नहीं पहुंचता। उसके बदले में आपके पास एक कॉल आता है, साहब मैं पहुंच चुका हूं, मुझे थोड़ा समय लग गया, मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। मैं आपके दिए गए लोकेशन पर हूं, आप मुझे अपना पार्सल दे दीजिए जल्दी। और भी कई बुकिंग है, हालांकि इस बुकिंग की कंफर्मेशन के साथ आपकी पूरी प्रतिक्रिया करके आप अपना कीमती सामान पोर्टल डिलीवरी मैन को सौंप देते हैं। पैसे की ठगी तो एक आम बात होती है, लेकिन क्या हो सकता है अगर आपका लाखों का सामान ही गायब हो जाए। इसे कहते हैं ऑनलाइन स्कैम। ऐप के द्वारा जिस प्रकार से आज देश भर में ऑनलाइन स्कैम चल रहा है ये बेहद चिंताजनक है। जैसा कि आपने सुना होगा, जागरूकता बढ़ रही है लेकिन स्कैमर्स भी नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। चलिए अब आप जानते हैं कि इससे बचा कैसे जाए। टेक्नोलॉजी हमारी सुविधा के लिए है लेकिन थोड़ी सी लापरवाही इसे हथियार बना देती है। हथियार उन स्कैमर्स के जो आपके मालों के लिए आपके सामान और संपत्तियों पर नजर गड़ाए बैठे। अगली बार जब आप कुछ बुक करें तो सुविधा के साथ सतर्कता भी बरतें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें ताकि वो इस स्कैम का शिकार होने से बच सके। अब मैं आपको ऐसा ही मामला बता रहा हूँ। ये मामला है पूर्वी दिल्ली के थाना मंडावली क्षेत्र में, जहाँ एक शख्स अपना पार्सल बुक करता है। जो पार्सल उसको अलग लोकेशन पर चाहिए होता है, पोर्टल ऐप का इस्तेमाल करता है। पोर्टल ऐप पे वो सारी बुकिंग, सारी प्रतिक्रिया पूरी होती है और डिलीवरी बॉय यानी पोर्टल का कैप्टन गाड़ियां लेकर पहुंचता है। लेकिन वो गाड़ी जो पोर्टल ऐप पे रजिस्टर्ड थी वो नहीं होती, हालांकि वो गाड़ियां दूसरी होती हैं, उस पर नंबर भी दूसरा होता है। लेकिन यही एक लापरवाही उसके लिए उसके संपत्तियों और लाखों के सामानों को वो स्कैमर्स वो पोर्टल ऐप जब्त कर लेते हैं, खा लेते हैं, पचा लेते हैं और वो बेचारा उस समय से दर दर की ठोकरें खा रहा है। ये मामला पूर्वी दिल्ली के थाना मंडावली क्षेत्र का है, जहां थाना मंडावली क्षेत्र से पार्सल बुक होता है और उसके बाद वो शिकायत करता यानी थाना मंडावली पहुंचता है। तकरीबन 8 दिसंबर को ये शिकायतें दी जाती हैं, लेकिन शिकायतें देने के बावजूद थाना मंडावली प्रशासन के द्वारा ना कोई आश्वासन दिया जाता है और ना ही किसी तरह का मदद की जाती है उस शिकायतकर्ता की। अब पीड़ित इस पूरे कंप्लेन, पूरे शिकायत को लेकर दर दर भटक रहा है, लोगों से मदद मांग रहा है। ऐसे में वो न्यूज 24 लाइव के सब एडिटर में राजेश के पास पहुंचता है और मदद की फरियाद करता है। जब हमने SHO मंडावली से बात करी तो वो क्या कहते हैं सुनिए। करा था सर। नहीं कर लिया मैंने, देख लिया मैंने भाई, उनकी कल मैंने सारी सुन ली उनकी। अच्छा, उनको बता भी दिया, सब चीज बता दी। उन्होंने पोर्टल को डाउनलोड कर रखा है, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ आप हीरे जवाहरात भेजेंगे या पत्थर भेजेंगे। उनको कल समझा दिया, पोर्टल वाले भी आ गए, उन्होंने एग्रीमेंट साइन कर रखा है, डाउनलोड कर रखा है। उसमें सारी चीजें हैं कि 25,000 से ऊपर कोई सामान नहीं भेजेंगे। अच्छा, और जो बंदा है वो भी ये नहीं कि छोड़ दिया हमने, उससे मैंने खुद ही पूछताछ की। अगर कोई इस तरह का बैग गिर गया वाकई तो फिर गिर गया, इसमें क्या करोगे। अच्छा, उसको मैंने कल समझा भी दिया था, मैंने कहा जो अपना करते हो आपस में कर लो।
हमारा इसमें कोई पुलिस का मतलब नहीं है। जब एक पोर्टर आपको कह रहा है कि भाई 25,000 से ज्यादा सामान, ज्वेलरी, कोई भी इन चीजों को नहीं भेजेंगे आप, तो भेज रहे हैं। उस जिस बंदे को भेजा था उसको तो ये भी नहीं पता अंदर क्या था। मैंने पूछा भाई आपने बताया था इसके अंदर क्या है? कह रहा नहीं। तो फिर क्या मतलब है यार? मैं समझा दिया उनको यार, कोई इस तरह की केस नहीं बनता उसमें। मैंने देख लिया कल, तो कोई केस नहीं बनता। हाँ बता दिया मैंने उनको भी कल, वो भी समझ गए। वो भाई आपको जब पोर्टर के अगेंस्ट तो जब आदमी जाए ना, जब उन्होंने कोई वायलेशन किया हो, वो पूरा एग्रीमेंट निकाल के लाए थे, तो तुम आप उनको भी दिखा दिया। क्लियर कट है कि 25,000 से ऊपर का सामान आप भेजोगे तो आपका रिस्क है। अच्छा, ऐसा उसमें एग्रीमेंट में लिखा हुआ? हाँ वो है ना, आपको नहीं पता ना, उनको बता दिया मैंने कल देख के। अच्छा ठीक है। ये बातचीत आप सुन रहे थे एसएचओ और थाना मंडावली और पत्रकार के बीच। जो बातचीत चल रही थी उसमें थाना मंडावली एसएचओ साफ तौर पर ये पक्षपात करते दिखाई दे रहे हैं और साफ तौर पर जो शिकायत करता है उनकी शिकायतों पर ये कहते सुनाई दे रहा होगा आपको कि ये जो मामला है पूरा, इस पे कोई केस नहीं बनता। यानी आप सोचिए दर्शकों कि किस प्रकार से थाना मंडावली प्रशासन पक्षपात पर उतर आई है। इतना ही नहीं, जब ये शिकायतकर्ता 8 दिसंबर को इसकी शिकायत लेकर थाना मंडावली पहुंचती है तो पोर्टल के खिलाफ या उस पोर्टल के डिलीवरी मैन के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई पूछताछ या किसी भी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं की जाती और शिकायतकर्ता को ये कहा जाता है कि आप पोर्टल के डिलीवरी मैन को माफ कर दीजिए। यानी कि पोर्टल के डिलीवरी मैन की जो गलतियां हैं, अगर ये 25,000 रुपए के गाइडलाइन को अगर पोर्टल देखती है तो ये डिलीवरी मैन की गलतियां थी। पैकेट लेने से पहले उसका रकम और उसकी वैल्यू क्यों नहीं पूछी गई? ये सरासर एक पूरी तरह से स्कैम है, घोटाला है, जो पोर्टल और पोर्टल के डिलीवरी मैन मिलकर अब देशवासियों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से जो शिकायतें थाना में पहुंच रही है या प्रशासन के पास पहुंच रही है, प्रशासन भी उस पर अपना पल्ला झाड़ते दिखाई साफ दे रही है। आपको बता दें कि ये 8 दिसंबर को ये शिकायतकर्ता थाना मंडावली पहुंचता है और लिखित रूप से शिकायत देता है और शिकायत पर जो आयो है उनको 15 दिन के बाद बुलाते हैं और बुलाने के बाद इस पर एफआईआर लेने से मना कर देते हैं। हालांकि होना यह चाहिए था कि 48 घंटे के भीतर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और इस पर एफआईआर मुकदमा यानी दर्ज होना चाहिए पोर्टल के खिलाफ। लेकिन आयो एवं एसएचओ मंडावली ने मिलकर जो आरोपी हैं, आरोपियों को संरक्षण दे रहे हैं और जो पीड़ित है, पीड़ित को पूरी तरह से और प्रताड़ित किया जा रहा है। इसमें हम कह सकते हैं कि थाना प्रशासन, मंडावली थाना और उनके जो केस से रिलेटेड जो एप्लीकेशन जिनके पास पहुंची, जो आयो है केस के, उन्होंने सरासर कहीं ना कहीं पक्षपात करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में चाहिए था कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और पोर्टल ऐप के विरुद्ध एक मजबूत मुकदमा दर्ज किया जाए ताकि ऐसी घटनाएं, ऐसी स्कैम जो देश भर में चल रही है उस पर रोक लग सके और लोगों को और जो स्कैम करने वाले जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे पोर्टल ऐप के द्वारा जो ये स्कैम हुआ है, उनको भी इस चीज़ से सीख मिल सके और जो पीड़ित हैं उनके जो सामान संपत्ति की जो गुमशुदगी हुई है, चोरी हुई है, उसका भी हर्जाना होना चाहिए था। बने रहे आप हमारे न्यूज़ 24 लाइव के साथ। फिर हम एक नई खबरों के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।